नमस्कार। आज की ये कहानी थोड़ी सी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल होते हुए भी इसका संदेश बहुत अनमोल है। आपकी आंखें थोड़ी नम करने के साथ साथ आपके दिलो दिमाग पर यह कहानी छाप छोड़ जाएगी, इसलिए इस कहानी को एक बार जरूर सुनें। रमेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कितनी बार बताया है, मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शादी के इतने सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? मालिनी, तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रमेश बहुत गुस्से में था। इतने कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रमेश गुस्से से मालिनी की तरफ देखने लगा। मालिनी के लिए रमेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा ऐसे ही मालिनी पर बरस पड़ता था। पहले मालिनी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रमेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मालिनी ने खुद को ही बदल दिया। अब रमेश के कुछ भी कहने से मालिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमेश की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले कुछ साल तक मालिनी ने पूरी कोशिश की थी कि रमेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मालिनी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रमेश सीधा मालिनी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मालिनी रमेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मालिनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मालिनी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रूबी डिस्टर्ब हो। रूबी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रूबी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रमेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रूबी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रूबी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रमेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रूबी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रमेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में रहती है? रूबी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? रमेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रूबी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो रूबी की बातें सुन रहा था। रूबी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रमेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? रूबी ने रमेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
रमेश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मालिनी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मालिनी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत रूबी ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब रूबी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर रमेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति मेरे जैसा नहीं है। रमेश की यह बात सुनकर मालिनी और रूबी की आंखों में आंसू बहने लगे। आज हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।